हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं पी ब्लॉक का एक और बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, वाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहलाइड्स, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। या फिर इसको एक और वे से भी पूछ लेते हैं कि वाई डज PCl5 एग्जिस्ट एंड NCl5 does not exist. What is the reason behind PCl5 exist and NCl5 does not exist? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, तो वो हो जाएगी 1s2 2s2 2p6, है ना। वही हम फॉस्फोरस की भी देख लेते हैं, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर हमें पता है 15 होता है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। ये हो जाएगी फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की। अब देखते हैं बोल क्या रहे हैं। बोल रहे हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन फ्रॉम 3s to 3d subshell is possible due to the vacant 3d orbital in the valence shell। किसकी बात कर रहे हैं? फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं, नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। इट इज पॉसिबल ड्यू टू द, तो लिख लो यहाँ पे कि इन फॉस्फोरस कर दो इसको, इन फ्रॉम, है ना। The electronic excitation in phosphorus from 3s to 3d subshell is possible due to the vacant 3d orbital in the valence shell। देखो क्या बोल रहे हैं। अब इसके पास एक और वैकेंट वो होगा, क्या होगा वो 3d 0, है ना, क्योंकि वैलेंस शेल के कितने होने चाहिए, वैलेंस शेल हमारा 3 वाला होगा वैलेंस शेल, है ना, और 3 में तो d भी आता है d0, तो ये इसका एक वैलेंस शेल डी वाला जो है वो एम्प्टी है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन हमारा है नहीं, है ना। तो वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन इज पॉसिबल, क्या 3s से ना एक इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइट हो जाता है टू 3d सबशेल। देखो कैसे, इसकी हम पहले वो बनाते हैं, ठीक है। तो देखो ये हुआ 3s2, ये हुआ हमारा 3p3, और एक ये हमारा जो एम्प्टी ऑर्बिटल है 1 2 3 4 1 2 3 4 5, है ना। इसमें कितने 3 है, ठीक है पूरा। अब क्या बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं एक्साइटेशन हो जा रही है 3s ऑर्बिटल की, एक इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइट होके चला जा रहा है d में, तो यहाँ पे पहुंचा और इसको मिटा दो, यहाँ पे पहुंचा, है ना। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। दिस गिव राइज टू 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, दे रहा है राइज, है ना। 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कौन से हुए 1 2 3 4 और 5, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, हाइब्रिडाइजेशन हुई, एक s का खाली है, 3 p के खाली हैं और एक, तो ये हुई sp3d, है ना, यही हुई। तो देखो आगे क्या बोल रहे हैं, 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल विच कैन बी हाइब्रिडाइज टू गिव 5 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड, है ना, यही मैंने बताया आपको, दे रहा है। आगे बोल रहे हैं ऑर्बिटल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पेंटाहलाइड, यही वजह है कि ये पेंटाहलाइड फॉर्म कर सकता है, यानी कि क्लोरीन अगर आप आके इस पर अटैक करेगा तो क्लोरीन का एक यहाँ सेटल हो जाएगा, एक यहाँ सेटल हो जाएगा, एक यहाँ सेटल हो जाएगा, एक यहाँ सेटल, तो कुल मिला के कितने सेटल हुए 5। यही वजह है कि फॉस्फोरस जो है वो पेंटाहलाइड्स बना सकता है, जैसे कि PF5 या फिर PCl5। अब वही बात करते हैं हम नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का वैलेंस शेल ही यही होता है 2 में। अब 2d तो होता नहीं है हमारे पास, है ना, तो यही होता है
इसकी वजह से इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, तो इसका s से d में एक्साइटेशन नहीं हो सकती, जिसकी वजह से बोला है कि सच एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल इन नाइट्रोजन ड्यू टू द लैक ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, है ना। यही वजह है कि नाइट्रोजन में ये एक्साइटेशन नहीं हो सकती। दैट्स वाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहलाइड्स। यही था हमारा इसका आंसर। एक बार इसको फिर से रिकैप कर लेते हैं। क्या बोला है इसमें? बोले कि द इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन फ्रॉम 3s to 3d सबशेल इज पॉसिबल ड्यू टू द वैकेंट 3d ऑर्बिटल। वैकेंट 3d ऑर्बिटल था हमारा, इसीलिए एक s का कूद के हमारा d में पहुंच गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, दिस गिव राइज टू 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, जिसकी वजह से 5 हमारे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गए। आगे क्या हुआ, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पेंटाहलाइड्स, ये हमारा बना सकता है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d। यही वजह थी कि हमारा फॉस्फोरस जो है वो पेंटाहलाइड्स बना सकता है और नाइट्रोजन इसीलिए नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाई डज नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहलाइड्स, या फिर व्हाई PCl5 exist and NCl5 does not exist. Thank you so much.